दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वह ज्योमेट्री का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 का वीडियो अपलोड हो गया है। यदि अभी तक आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसे चैनल पे जाके जरूर देख लें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ दोस्तों के बीच में शेयर करें और वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर करें। तो आइए दोस्तों आज का जो ज्योमेट्री का जो पार्ट जो 2 होने वाला है इसमें हम चर्चा करेंगे लाइन के बारे में अर्थात रेखा के बारे में। पार्ट 1 में हमने पॉइंट्स के बारे में बताया था, आपको बिंदुओं के बारे में बताया था। अब हम बताएंगे इसमें लाइंस के बारे में अर्थात रेखा के बारे में कि रेखा क्या है। सबसे पहले इसको हम परिभाषा से समझेंगे। साथ ही साथ दोस्तों टाइप्स ऑफ लाइन अर्थात जो रेखा के प्रकार होते हैं जिसमें हमको स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन मिलता है। साथ ही साथ हम रे के बारे में जानेंगे अर्थात किरण के बारे में जानेंगे। लाइन सेगमेंट अर्थात रेखाखंड के बारे में जानेंगे। पैरेलल लाइन अर्थात समानांतर जो रेखाएं जो होती हैं उनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ ऑब्लिक या इसको ट्रांसवर्सल लाइन अर्थात तिरछी रेखा जिसको बोला जाता है उसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ जो हॉरिजॉन्टल लाइन अर्थात जो क्षैतिज जो रेखा जो होती है जो लेटी हुई रेखा कहलाती है उसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही साथ जो वर्टिकल लाइन होता है अर्थात जो लंबवत रेखा होती हैं उनके बारे में, लंबवत रेखा मतलब जो खड़ी रहती हैं उनके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जो इंटरसेक्टिंग लाइन होता है अर्थात जो प्रतिच्छेदी जो रेखा होती है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ कंक्यूरेंट लाइन के बारे में जानेंगे अर्थात समवर्ती रेखा के बारे में भी जानेंगे। तो आइए दोस्तों आप अपना टॉपिक शुरू किया जाए। तो सबसे पहले हम लाइन के बारे में आपको बता देते हैं अर्थात रेखा के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि रेखा क्या है। जैसे कि हमने पॉइंट के बारे में पढ़ा था दोस्तों, आपको याद होगा कि पॉइंट जो बिंदु जो है वह अनडिफाइंड था अर्थात अपरिभाषित था। उसी तरह जो हमारा लाइन जो है यह भी अपरिभाषित है अर्थात अनडिफाइंड है। फिर भी कुछ इमेजिनरी बेसिस पे, कुछ काल्पनिक आधारों पे हम इसको परिभाषित करते हैं और हम जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से जो गुण होते हैं उस मौजूद होते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले दोस्तों रेखा जो होती है अर्थात लाइन या सेट ऑफ पॉइंट्स, इंफिनिटिव पॉइंट्स अर्थात अनंत बिंदुओं का यह संग्रह होता है। इसको आप कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। ये निरेखा जो होती है वह अनंत बिंदुओं का एक संग्रह है। साथ ही साथ दोस्तों इसको हम बोल सकते हैं कि लाइन में ओनली लेंथ, यानी इसको आप बोल सकते हैं कि लाइन हैज ओनली लेंथ, यानी उसमें सिर्फ लंबाई रहती है, इसकी सिर्फ लंबाई होती है, नो ब्रीथ अर्थात कोई चौड़ाई नहीं होता। साथ ही साथ आप इसको बोल सकते हैं नो हाइट, हाइट या थिकनेस बात वही है अर्थात कोई इसकी ऊंचाई या मोटाई नहीं होता। साथ ही साथ दोस्तों आप इसको बोल सकते हैं कि लाइन ट्रेवल्स बोथ साइड्स अर्थात जो रेखा जो होती है वह दोनों तरफ से बढ़ती हैं और इन्फिनिटिव तक यानी अनंत तक बढ़ती हैं, अनंत तक बढ़ते जाती हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि नो एंड्स पॉइंट अर्थात कोई अंतः बिंदु नहीं होता है। तो हमने रेखा के बारे में जाना, हमने जाना कि यह अनंत बिंदुओं का संग्रह होता है। साथ ही साथ इसमें सिर्फ लंबाई होती है, इसकी चौड़ाई मोटाई नहीं होती है। साथ ही साथ यह दोनों साइड से बढ़ता है अर्थात दोनों छोर से बढ़ता है और इसमें कोई एंड्स पॉइंट नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दोस्तों हमने ये एक लाइन ले लिया और आप देख रहे हैं कि यह लाइन जो है यह दोनों तरफ से यह बढ़ते जा रही है और इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ लेंथ है, इसकी कोई चौड़ाई या कोई मोटाई नहीं है। यही जो होता है दोस्तों यह हमारा रेखा होता है। हमें उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, रेखा वह होती है जिसमें अनंत बिंदुओं का संग्रह होता है, यानी कहने का मतलब अनंत बिंदुओं के संग्रह से रेखा बनी रहती है। साथ ही साथ इसमें सिर्फ लंबाई रहती है और इसमें चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। साथ ही साथ दोस्तों रेखा जो होती है यह दोनों छोर से बढ़ती जाती है और अनंत तक बढ़ती है। साथ ही साथ इसमें कोई एंड्स पॉइंट अर्थात कोई अंतः बिंदु नहीं होता। आइए दोस्तों अब हम टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में जानते हैं अर्थात रेखा के प्रकार के बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में दोस्तों रेखा के प्रकार के बारे में जानेंगे तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक आता है स्ट्रेट लाइन,
स्ट्रेट लाइन अर्थात जो सीधी जो रेखा होती हैं, सीधी रेखा, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक लाइन खींच के मैं बता रहा हूं। जैसे यह हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है अर्थात एक सीधी रेखा है। हम इसमें देख रहे हैं कि यह बिल्कुल जिस छोर से बढ़ रही है, अर्थात अगर इस छोर से इस छोर तक या इस छोर से इस छोर तक या किसी भी मिड पॉइंट से आगे की तरफ बढ़ रही है, दोनों छोर से बढ़ रही हैं, तो हम इसमें देख रहे हैं इसके डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, अर्थात इसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि सीधी रेखाएं जो होती हैं, जो बिना अपना दिशा चेंज किए, बिना अपना डायरेक्शन चेंज किए वह आगे की तरफ बढ़ती जाती हैं, जिन्हें हम सीधी रेखा कहते हैं अर्थात स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि द लाइन विच, यहां पे आप आसानी से लिख सकते हैं, द लाइन विच ट्रेवल्स one point to another point without changing direction। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि सीधी रेखा जो वह होती है जो अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अर्थात एक छोर से अगर दूसरे छोर तक जाती हैं या दूसरे छोर से पहले छोर तक आती हैं, इस स्थिति में जिनके दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात वह एक ही दिशा में बढ़ती जाती हैं, एक ही दिशा में लौटते आती हैं, ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं कि यह जो हमारी जो रेखा है यह स्ट्रेट लाइन है अर्थात सीधी रेखा है। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, सीधी रेखा वह होती है जिसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता, अर्थात इसके दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता और यह जिस दिशा पे आगे बढ़ती है उसी दिशा पे बढ़ती चली जाती है। तो दोस्तों इसको हम सीधी रेखा बोलते हैं। आइए दोस्तों अब हम कर्व लाइन के बारे में अर्थात वक्र रेखा, जिसको आप टेढ़ी मेढ़ी रेखा भी बोलते हैं, उसके बारे में जानते हैं। वक्र रेखा, इसको आप टेढ़ी मेढ़ी रेखा भी बोलते हैं। और जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, देख रहे हैं ये जो है ना, ये वक्र रेखा है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। दोस्तों इसमें हम देख रहे हैं कि अगर यह एक पॉइंट से चला है तो दूसरे पॉइंट तक जाने में, या दूसरे पॉइंट से जब वह रिटर्न हुआ है तो वहां से यहां आने में, या इसके बाद भी जब यह बढ़ रहा है अर्थात यह इंफिनिटी तक अगर जा रहा है, इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि यह कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं है अर्थात एक दिशा में नहीं है, इसका दिशा हमेशा परिवर्तन हो रहा है। अर्थात आप इसको बोल सकते हैं कि द लाइन which travels one point to another point to change in direction। अर्थात टेढ़ी मेढ़ी रेखा वह होती है, वक्र रेखा वह होती है जब वह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में बार बार अपने दिशा में परिवर्तन करती है, अर्थात उसके दिशा में बदलाव होता है, उसे हम टेढ़ी मेढ़ी रेखा कहते हैं। जैसे कि दोस्तों यह टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, अभी देख रहे हैं कि यह किस डायरेक्शन में जा रही है, फिर रिटर्न किस डायरेक्शन में हो रही है, फिर किस डायरेक्शन में गई है। रिटर्निंग की बात करें तो ऐसे ही देखिए किस दिशा में आ रही है, फिर किस दिशा में जा रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बार बार इसके दिशा में परिवर्तन हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं कि यह जो हमारी रेखा है वह वक्र रेखा है अर्थात टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। आप इसको डिफिनेशन से बोल सकते हैं कि द लाइन which travels one point to another point to change in direction, अर्थात जो अपने दिशा में परिवर्तन करके और बार बार परिवर्तन करके एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है, ऐसी रेखा को हम वक्र रेखा अर्थात टेढ़ी मेढ़ी रेखा कहते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए आगे का विश्लेषण करते हैं। अब जो हमारा आगे का टॉपिक है वह है रे अर्थात किरण। रे को आप बोल सकते हैं
कि रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट, अर्थात किरण जो होती है ना इसकी एक अंतः बिंदु होती है। आप इसको चाहे तो स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं, अर्थात एक स्टार्टिंग पॉइंट जहां से एक शुरुआत होती है या जहां खत्म होती है। कहने का मतलब इसमें एक ही वह बिंदु होता है जिसको आप अंतः बिंदु बोलते हैं। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि जब यह एक छोर से निकलती है अर्थात किसी अंतः बिंदु से होकर निकलती हैं, फिर यह अनंत तक बढ़ती जाती हैं, इसका मतलब इसका एक ही अंतः बिंदु होता है। अर्थात किरण जो होती हैं उनका एक ही अंतः बिंदु हुआ और दूसरा जो बिंदु हमारा होता है वह इन्फिनिटी तक बढ़ते चला जाता है। ऐसी रेखा को हम किरण कहते हैं अर्थात रे कहते हैं। दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट, अर्थात इसका एक ही अंतः बिंदु होता है जिसे हम किरण कहते हैं। दोस्तों आइए आगे के बारे में हम विश्लेषण करते हैं लाइन सेगमेंट के बारे में। लाइन सेगमेंट अर्थात दोस्तों रेखाखंड, यह जो होता है ना यह लाइन का ही या किसी सीधी लाइन का ही एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास कोई लाइन है, इसमें दो पॉइंट अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ये जो ए बी जो हुआ दोस्तों यह हमारा लाइन सेगमेंट हुआ, अर्थात यह कहने का मतलब रेखाखंड हुआ। और इसमें हमें क्या क्या चीज सीखने के लिए मिलेगा, जैसे मैं आपको बता दूं कि लाइन सेगमेंट is the part of line, या आप इसको स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन एंड टू एंड पॉइंट्स। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि लाइन सेगमेंट में रेखाखंड भी जो है यह एक लाइन यानी रेखा या एक सीधी रेखा का ही हिस्सा है और इसमें दो अंतः बिंदु होती हैं, अर्थात यह दो इसका जो अंतः बिंदु है इसके बाद से यह रुक जाता है या नहीं बढ़ता है। लेकिन ए और बी के बीच में जो हमारा ए और बी जो हमारा लाइन सेगमेंट है रेखाखंड है, इसी के बीच में भी अनंत बिंदुएं होती हैं। अर्थात इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि लाइन सेगमेंट जो हमारे एक लाइन का ही हिस्सा होता है, इसके दो अंतः बिंदु होते हैं तथा दो अंतः बिंदुओं के बीच में अनंत बिंदुएं पाई जाती हैं, अर्थात अनंत पॉइंट्स होते हैं, इन्फिनिटी पॉइंट्स होते हैं, उसे हम रेखाखंड बोलते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, मैंने आपको बताया कि रेखाखंड में अर्थात लाइन सेगमेंट में यह क्या है, पार्ट ऑफ लाइन है। कहने का मतलब जो हमारा रेखाखंड होता है वह रेखा का ही एक हिस्सा है और इसमें दो एंड पॉइंट्स अर्थात कहने का मतलब दो अंतः बिंदुएं होती हैं। अर्थात अगर मान लीजिए कि आप स्टेशन ए से स्टेशन बी तक जाते हैं तो स्टेशन ए और से स्टेशन बी के जो बीच की दूरी है वह रेखाखंड में आती है। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज याद रखिएगा कि जो रेखाखंड होता है इसमें भी इन्फिनिटी पॉइंट्स पाए जाते हैं, जो मैं आपको बताया। अर्थात जैसे कि मैंने बताया कि सेट ऑफ पॉइंट्स किसमें पाया जाता है, तो लाइन में। अर्थात सेट ऑफ पॉइंट्स यानी कहने का मतलब बिंदुओं के समूह से ही, यानी बिंदुओं के समूह से ही हमारा क्या बना है, लाइन बना है और लाइन दोनों छोर से बढ़ता है। जबकि लाइन सेगमेंट जो है इसमें भी अनंत बिंदुएं हैं, इसमें भी इन्फिनिटी बिंदु हैं, लेकिन इसके दो अंतः बिंदु होते हैं, अर्थात यह रुक जाते हैं, एक जगह से चलना शुरू करते हैं दूसरी जगह जाके रुक जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम इसको बोलते हैं कि यह रेखाखंड है। और साथ ही साथ दोस्तों जरूर इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि रेखाखंड के यानी रेखाखंड में भी अनंत बिंदुएं पाई जाती हैं, अर्थात इन्फिनिटी पॉइंट्स होते हैं। आइए अब हम पैरेलल लाइन के बारे में चर्चा करते हैं। समानांतर रेखा कहने का मतलब दोस्तों यह है कि इसमें दो रेखाओं के बीच में जब समान अंतर हो, कहने का मतलब जो दो रेखाएं जो आपको जो दिखाई दे रही हैं इनके बीच में जो अंतर है वह समान है। कहने का मतलब अगर इन दोनों के बीच में
5 मीटर का फासला है तो सब जगह 5 मीटर का फासला होगा। इस स्थिति में हम बोल पाते हैं कि यह जो रेखाएं जो हैं, जो आपको दिखाई दे रही हैं, यह पैरेलल हैं अर्थात समानांतर हैं। जैसे कि रेल की पटरियां आप देखते हैं वह पैरेलल होती हैं अर्थात समानांतर होती हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको इसको अगर परिभाषित करना चाहूं तो मैं आपको बताऊंगा कि इफ टू लाइन्स do not bisect each other and its difference between them is equal, always equal लिख दीजिए। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि इफ टू लाइन्स डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर एंड इट्स डिफरेंस बिटवीन देम इज ऑलवेज इक्वल। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि दो रेखाएं समानांतर रेखाएं कहलाती हैं जब वह कभी भी एक दूसरे को बाइसेक्ट न करे अर्थात उसको कभी काटे नहीं। जैसे यह रेखा एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, काट रही है, अर्थात यह पैरेलल लाइन नहीं हो सकती है। तो हमने यहां से पढ़ा कि यह कभी एक दूसरे को बाइसेक्ट न करे अर्थात काटे नहीं। साथ ही साथ दोस्तों इनके बीच का जो डिफरेंस है यानी डिफरेंस बिटवीन देम वह हमेशा इक्वल होना चाहिए अर्थात बराबर होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यह दो लाइन खींच लिया, ऐसे ही इनके बीच का जो डिफरेंस है अगर मान लीजिए कि वह 7 मीटर का है तो यह हमेशा सब जगह 7 मीटर का ही रहेगा, 7 मीटर का ही रहेगा। वह कहीं भी कम या ज्यादा नहीं हो सकता है। इस स्थिति में बोल सकते हैं कि यह जो लाइन है वह हमारा पैरेलल लाइन है। एग्जांपल के लिए जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो हमारा रेल का जो हमारा जो पटरियां जो होती हैं वो भी क्या होती हैं, पैरेलल में ही होती हैं। साथ ही साथ आप बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि जो हमारा जो रोड जो होता है, जैसे मान लीजिए वह भी क्या है, उसका जो दोनों जो छोर है वह क्या है, पैरेलल फॉर्म में है। साथ ही साथ दोस्तों आगे की बात की जाए तो बहुत सारा ऐसा एग्जांपल है जैसे कि मान लीजिए कि ये बोर्ड का ही एक ये वाला छोर और एक ये वाला नीचे वाला छोर अर्थात जो टॉप में है और जो बॉटम में है, इन दोनों छोरों को आप देखें तो ये भी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। जब हम इसको सेम डिस्टेंस ऐसे बढ़ाते जाएंगे ये कभी भी एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं। अर्थात समानांतर रेखाएं वह होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। साथ ही साथ जो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है हमेशा वह इक्वल होता है। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अब इसके बाद हम ऑब्लिक अर्थात ट्रांसवर्सल जो तिरछी जो रेखाएं जो होती हैं, जो ट्रांसवर्सल जैसे कि इस टाइप का, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसके अगले पार्ट में। साथ ही साथ हम हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन तथा कंसिक्यूडेंट लाइन के बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा है आप जरूर हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर से बता देता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही साथ दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें। और एक जो इंपॉर्टेंट बात है मैं आप लोग से बताना चाहूंगा कि क्लास 9th और 10th का जो सिलेबस है वह कल से चालू हो जाएगा। अर्थात एक तरफ जो हमारा बेस है वह तो चलेगा ही, साथ ही साथ सिलेबस भी चालू हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया है कि सर सिलेबस चालू कर दिया जाए, तो जरूर चालू कर दिया जाएगा और कल से ही चालू हो जाएगा। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।